हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार सर आप सभी बच्चों का फिजिक्स ऑन टिप्स चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा सेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बड़ा प्यारा सेशन होने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। उससे पहले कुछ 30 सेकंड आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। अच्छा पार्टी, आप सभी बच्चों को पता है कि बेसिक मैथ्स अपना खत्म हो गया और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन हमारा शुरू हो गया। ठीक है ना? तो ये होना तो थोड़ा पहले था, बट आप सभी को पता है कि यार मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। थी भी और इवन तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भी, आपको आवाज़ से भी शायद फ़ील हो रहा होगा। बट फिर भी बच्चों, रात के करीबन 2 बज रहे होंगे अभी, और ये लेक्चर मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ के लिए, एक समय तो बॉडी ने बोल दिया था कि शायद आप जो है नहीं लेक्चर रिकॉर्ड कर पाओगे। एक काम करते हैं, बच्चों के लिए वीडियो डालते हैं या मैसेज डालते हैं दैट डियर स्टूडेंट्स, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर 2 या 3 दिन से बाद। बट फिर कहीं न कहीं ये सोचा कि यार बच्चा अकेले क्या कर रहा होगा वहाँ पर? उसको यार कंटेंट चाहिए और वो पढ़ाई करेगा। फिर सोचा कि यार अगर मैं ऐसा डेडिकेशन दिखा रहा हूँ और मेरा ये डेडिकेशन देखकर मेरा एक भी बच्चा मोटिवेट हो जाए और वो कहे सर अगर आप इतनी खराब तबीयत में इतनी रात को दिन से लेक्चर चल रहे थे आपके और आप पढ़ा सकते हो, तो हम तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। घर बैठे-बैठे ही तो पढ़ना है। तो आइए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन का मोटिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टार्टिंग। उससे पहले 1-2 सारी बातें। बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी, माय नेम इज विनोद कुमार बहल। आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School, and yes, बच्चा पार्टी, visiting faculty at Alan Rohtak. Yes, बच्चा पार्टी, with फैकल्टी एट एलन रोहतक। गाइस, व्हाट्स न्यू विद एन अकेडमी? अब आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वन ऑन वन फीचर यूज कर सकते हैं अपने फेवरेट एडुकेटर से। आपको जो भी डाउट पूछना है अब आप सामने सामने बोलकर पूछ सकते हैं। लेकिन यार ये पेड होगा बच्चों, पर आपको पता है कि अगर बहुत प्यारे कंटेंट और बहुत बढ़िया कंटेंट और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स अगर आपको पढ़ाने का, अगर आपको इनसे पढ़ने का मौका मिलता है तो फिर एक नॉमिनल फीस भी पे करने में अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी। बट वैसे भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंटेंट काफी मिल ही रहा होगा, लेकिन प्लस पर क्या होता है ना बेटा, बहुत सारी चीजें एक फॉर्मेट में आ जाती है। एक आपको पहले से स्केड्यूल पता रहता है। यहाँ पर क्या रहता है कि अगर मान लो कभी क्लास मिस होती है तो अपने को नहीं पता रहता आज होगी नहीं होगी, वी आर वेटिंग फॉर द क्लास, बट कभी शायद नहीं हो रही है। लेकिन प्लस पर ऐसा नहीं होता, आपके पास पहले से सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है। हर 3 क्लास के बाद एक रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं हो पाता है, वहां पर बहुत प्यारा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। अब आप अपने घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज के साथ। बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो यार बहुत सारे अलग अलग मेरे बैचेस हैं, बहुत सारे अलग अलग मेरे कोर्सेज हैं जहां पर मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया गाइस, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको बस कोड यूज करने की देरी है। यूज कोड वीके आर्मी एंड यू विल गेट 10% ऑफ। आप 10% ऑफ मिल जाएगा। ये कोड आप नीट, जेई और सीबीएसई किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, जहां पर आपको मिलता है पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट और प्लस के सारे बेनिफिट्स। अगर कोड यूज करना है तो यहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं वीके आर्मी। यहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं वीके आर्मी, जहां पर से आपको मिलेगा 10% का सीधा सीधा ऑफ। राइट बच्चा पाड़ी, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप 11th क्लास के रेगुलर बालक है तो हर संडे आपके लिए कॉम्बैट होता है। 12th क्लास के बच्चे हैं तो हर संडे आपके लिए, मतलब हर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आपका इमर्ज होता है। कोड आप दोनों बच्चों को यहाँ पर वीके आर्मी ही तो यूज करना है। वीके आर्मी ही तो यूज करना है। बच्चा पाड़ी, इस कोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप मुझे टैग भी कर सकते हैं अपना विनोद कुमार बहल की आईडी पर, सो दैट बच्चा पाड़ी आप लोग जो है ना मुझे बता सके कि हाँ सर, हम आपका ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं और काफी मजे आ रहे हैं।
आइए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करें। मैंने कहा था ना रात के 2 बज रहे और 2 बज रहे, वाकई में 2 बज रहे, ठीक है ना। ये दिन के 2 नहीं है, ये रात के 2 है। चेहरे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। राइट बच्चा पार्टी। चलिए सो खैर आप चलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर का पहले एक बारी नाम, फिर थोड़ा सा ओवरव्यू और फिर शुरू करते हैं। मैं पूरा ओवरव्यू नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर आपको, क्योंकि यार टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा काफी, वो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा साथ ही साथ में। खैर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है ना बच्चा पाड़ी। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट बच्चों, चार्जेस की स्टडी रेस्ट पर। यहां पर हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, राइट बच्चों। अगर आप एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चले, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपका कैपेसिटेंस है। तो आइए सबसे पहले तो हम किसको उठाएंगे, चैप्टर 1 को उठा रहे होंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 1 को उठा रहे होंगे। और इस चैप्टर 1 में क्या होता है, शुरुआत होती है आपकी चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, चार्ज कहां से ओरिजिनेट होता है और चार्ज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बट ये यार बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों, हम जरूर पढ़ेंगे, बट एक दो लेक्चर्स के बाद, राइट। क्योंकि आज मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं और उनके थ्रू आपको फिजिक्स असल में फील कराने वाला हूं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फील कराने वाला हूं। अगर आप लोगों को आज का ये सेशन ऐसा लगा ना कि मतलब ये टाइम वेस्टेज है या वर्थ नहीं है इसका, तो आगे आगे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मत आना। लेकिन यार अभी एक बार ये सेशन देख लो, और अगर कोई रिकॉर्डेड देख रहा है तो इंटू 2 पे देख लेना, अगर आपको लगता है कि अभी हम बेसिक चल रहे हैं। पहला लेक्चर है, थोड़ा बेसिक जरूर होगा लेकिन अच्छा होगा, यहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे प्रॉपर लॉजिक के साथ। तो आइए बच्चा पाड़ी चैप्टर 1 में आज का हमारा सेशन का मोटिव क्या है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ। आज हम कूलम्ब्स लॉ को टारगेट कर रहे हैं। ये भाई साहब जो है, इन भाई साहब ने आज से करीबन 1700 से 1800 के बीच में, 1700 से 1800 के बीच में, यानी ऑन एन एवरेज 1776 के आसपास, आज से करीबन 250 साल पहले के आसपास, ठीक है ना, इन्होंने यहां से कूलम्ब्स लॉ दिया था। बट कूलम्ब्स लॉ से पहले एक दो बेसिक बातें आपको पता है। चार्ज जो है वो 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो चार्जेस के मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के टेस्ट के लिए एक प्यारा सा प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे सेशन की। ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। बच्चावाड़ी आपका जो ये प्रॉब्लम है, पहले आप पढ़िए एक बार इसको, क्या लिखा हुआ है। 5 balls numbered 1 to 5 suspended using separate threads, pair 1 2 2 4 and 4 1 shows electrostatic attraction, while pair 2 3 and 4 5 shows repulsion. Therefore ball 1 must be positively charged, negatively charged, neutral, made of metal. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीधा सीधा कह रहा है यार, एक दो थ्रेड नहीं बोल रहा है, एक दो चार्ज नहीं बोल रहा है, 5 चार्जेस को इसने रस्सी से लटका दिया, अलग अलग रस्सियों से। अब इसको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। कुछ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, कुछ रिपल्शन शो कर रहे हैं। बताइए जो एक नंबर का बॉल है वो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या फिर आपका मेटल होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भैया क्या होगा। जरा यहां पर अगर देखते हैं ना, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको बॉल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मतलब होता है ना, आपने ऐसा करके थ्रेड से 5 बॉल लटका दिए, भैया 1, भैया 2, भैया 3। आई एम रियली सॉरी गाइस, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी कोशिश पूरी करेंगे यार, ठीक है। 2 घंटे का लेक्चर होता है। अगर आज के लेक्चर की टाइमिंग थोड़ी सी कम होती है बच्चों, थोड़ी सी अगर मैं इसको कम डिलीवर कर पाऊं तो यार उसके लिए सपोर्ट कर देना, क्योंकि आपको पता है कि यार इतनी खराब तबीयत में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, एडिटर कोई नहीं है मेरे साथ, खुद ही अपना पॉज करूंगा, खुद ही अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूंगा। मुझे लगता है कि यार ये वर्थ इट है, ठीक है। टॉपिक आप देखिए, कंटेंट देखिए, मजा जरूर आएगा, एक बार देख के जरूर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। 5 थ्रेड्स है, ऐसे 5 बॉल्स है, 1 2 1 2 ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मैं यार एक काम करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर पेयर्स रिपल अट्रैक्ट कौन कर रहे हैं, 1 2 2 4 4 1, ठीक है जी 1 2 2 4 4 1। ये वो पेयर्स है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में 2 3 और 4 5 रिपेल कर रहे हैं, 2 3 और 4 5 रिपेल कर रहे हैं आपस में, ठीक है जी। जब भी कभी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि यार एक बार ये रिपल्शन वाले को पहले ले लेते, क्योंकि इसमें 1 1 कहीं ना कहीं शामिल है अट्रैक्शन वाले।
कोई बात नहीं, आप ऐसा बना लीजिए, आप 5 थ्रेड्स का पहले एक सिस्टम बनाइए ऐसा करके 1 2 3 4 5, राइट, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। भैया ये सारे, मतलब ये देखो, ये सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, या 1 को छोड़ो, पॉजिटिव 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 हो सकता है, अपना अपना 1 का भी नहीं पता, सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना कौन कैसा क्या है, वो तो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। बट ये साफ साफ कह रहा है 2 3 4 5 रिपल्शन करेगा, तो अगर 2 3 4 5 रिपल्शन करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 और 4 5 तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो पहले आप देख लीजिए चार्जेस का सिस्टम क्या हो सकता है, कैसे आप कर सकते हो। सारे ही पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जी सर, सारे ही नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और ये दोनों आपका नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है, ये सब आपका हो सकता है। अब ये सब आपका हो सकता है, थोड़ा धीरे चलेंगे, बट 2 इंटू पे भी देख सकते हो आप बाद में, बट जरूरी है ये, ठीक है ना। अब सबसे पहले पहले कहता है 1 2 आपस में, पहले तो आप ये देखो, पहले तो आप ये देखो कि 1 2 आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 2 आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 4 भी आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो 2 4 आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये सिनेरियो पॉसिबिलिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि 2 और 4 आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो पहला सिनेरियो तो अपना माइनस हो गया, पहला सिनेरियो तो अपना माइनस हो गया। दूसरा है यहां पर फिर से देखो 2 4 अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अट्रैक्ट 2 और 4 भी आपस में रिपेल कर रहा है, तो यहां पर फिर से अपना सिनेरियो माइनस हो जाता है। हाँ, एक और चीज देखते हैं, यहां पर देखते हैं 2 4 आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, वाकई में 2 4 आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब 1 की बारी आती है, सर 1 और 2 आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 के हिसाब से 1 क्या हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्ट करेगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। और उसके बाद 4 के साथ भी ये अट्रैक्शन हो रही है, तो 4 नेगेटिव, तो 1 शुड बी पॉजिटिव, तभी अट्रैक्ट करेगा, तभी अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ गई। 2 के हिसाब से 1 नेगेटिव होना चाहिए, 4 के हिसाब से 1 पॉजिटिव होना चाहिए। आइए आइए आइए, आगे देखते आगे देखते आगे देखते। 2 के हिसाब से ये पॉजिटिव होना चाहिए, 4 के हिसाब से ये नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब भैया हर दोनों केस में अपने को ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव नेगेटिव वो भी इक्वल, क्योंकि इक्वल चार्जेस है। तो इसका मतलब बच्चा पाड़ी, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बॉल 1 है आपका, जो बॉल 1 है आपका वो न्यूट्रल है, जो बॉल 1 है आपका वो कैसा है बच्चों, वो आपका न्यूट्रल है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट बच्चों, इज इट क्लियर बच्चा पार्टी। ठीक है, आगे चले बच्चों। यस सर, सो लेट्स मूव टू द कूलाम्स लॉ, लेट्स मूव टू द कूलाम्स लॉ। आज मेरे पास बच्चों रात में सेशन शुरू हो रहा है, एडिटर नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस पहले मैंने खुद से निकाले हैं, खुद से लिखे हैं, ताकि क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहे होंगे। तो जब मैंने खुद से लिखे हैं बच्चों, तो यार ये भी एक मेरी तरफ से मेहनत है। तो 2 बजे सेशन वाकई में शुरू नहीं हुआ है। और एक छोटी सी बात और आपको बता दूं कि अभी मैं यार एक्चुअली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, 15 मिनट तक तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। 15 मिनट बाद पता चला, ओ माय गॉड, मतलब जैसे आप देख पा रहे हो ना, तो 15 मिनट बाद मुझे पता चला कि यार ये तो अपना रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, ये सारी बातचीत होती रहती है, सारी बातें होती रहती है हमारी यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। बट फिर भी हमने ऐसा नहीं करा कि यार कल लेक्चर नहीं जाएगा, परसों चला जाएगा, हम फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए कूलाम्स लॉ के बारे में। भैया इन लोगों ने, इन भाई साहब ने करीबन 250 साल पहले, करीबन 250 साल पहले इन्होंने ये बताया था कि यार 2 चार्जेस है, अगर 2 चार्जेस है तो वो या आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। एक पॉइंट चार्ज लिया, दूसरा पॉइंट चार्ज लिया, ये आपस में एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, या इसको इधर को रिपेल मार सकता है या ये इसको आपस में इधर को अट्रैक्ट मार सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और जब ये सारी बात बता रहे थे, तो लॉ है, लॉ को आप गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि लॉ ना, आप लॉ सही होता है हमेशा, बट आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। बट हाँ, आप देखते हो तो वो वाकई में एग्जिस्ट करता है। इन्होंने कहा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है ना भैया, जैसे न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन में दिया था, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ये तो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये Q1 और Q2 है तो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, राइट बच्चा पार्टी। अब ये -4 -2 हो या -4 +4 हो, कुछ हमें नहीं पता, हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड या दोनों के बीच में मान लो कुछ r दूरी है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। भैया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरी बात समझ में आ रही है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
जब ऐसी बातें करते हैं तो यहां से अपने को पता चलता है कि फोर्स बराबर हो जाएगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहने दो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रहने दो, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आइए बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर कोई के कांस्टेंट रखते हैं, कोई के कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना, के कांस्टेंट रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो के कांस्टेंट है ये क्या होता है, असल में इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये क्या है ये एप्सिलॉन नॉट, ये एक ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी, इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। राइट गाइस, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अपन लोग इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि एक मीडियम, एक फ्री स्पेस जो है, दो चार्ज पार्टिकल्स को कैसे अलाउ कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के ऊपर। या अगर आप डिटेल में जाओगे बाकी बड़े चैप्टर्स में, ईएम वेव्स और उन चैप्टर्स में, तो आप ये देख पाओगे कि यार दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में कैसे, मतलब अगर एक मीडियम है तो एक मीडियम उन पार्टिकल्स को अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने के लिए। तो ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। मतलब परमिटिविटी नाम से समझ में आ रहा है, परमिशन, यानी कि वो मीडियम के थ्रू जब किस मीडियम में दो चार्जेस रखे हुए हैं तो कितना अपने ऊपर फोर्स लगा पाते हैं, वो आपका परमिटिविटी से पता चल जाएगा। राइट बच्चा पाड़ी? और यही पर अगर मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि फ्री स्पेस में रखे हो, क्योंकि आपका फ्री स्पेस मानी एयर, वैक्यूम, कुछ भी हो गया। अब जैसे एयर है, इंसुलेटर है, जरूरी नहीं है। आप अगर किसी और मीडियम में, जैसे पानी में रख दिया, केरोसिन ऑयल में रख दिया, कहीं भी रख दिया, तो आप ये कह सकते हो भैया आप केरोसिन में रख दिया, ऑयल में रख दिया, पानी में रख दिया, कहीं भी रख दिया, तो अगर किसी मीडियम में डुबाओगे तो तब आपका एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, तब आपका एप्सिलॉन आएगा, जिसको आप एप्सिलॉन बोलते हो। और एप्सिलॉन और उस मीडियम की ना कुछ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसके आगे लेक्चर्स में करेंगे, तो ये उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो एप्सिलॉन जो होगा वो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब के टाइम्स उसकी परमिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट या फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अभी देखेंगे। आपने कहा, अब असल में अगर बात बताऊं आपको, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और अगर इसका यूनिट देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट यही रहने दोगे, तो अपना एप्सिलॉन नॉट ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा 4 यानी कि कूलम्ब स्क्वायर, पर नीचे न्यूटन है और मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो गया। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है। और अगर इसके बाद आप बात करते हैं तो अब बात आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, और इसका यूनिट देखोगे तो ये इसको यही रहने दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। बच्चा बाड़ी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर यही वाली बात है, यहां पर यही वाली बात है। अगर ये दो चार्ज पार्टिकल्स आपका Q1 और Q2, अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स आपके एयर में रखे हैं, तब तो आपने कहा सर फोर्स बराबर 1 बाय, या वैक्यूम बोल सकते हो आप, या एयर या वैक्यूम बोल सकते हो आप, ठीक है ना। फ्री स्पेस मतलब आप एयर चाहे बोलो चाहे वैक्यूम बोलो, ठीक है ना, आप चाहे वैक्यूम बोलो चाहे एयर बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आपने ऐसा बोला। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस को भैया किसी मीडियम में रख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये Q1 है और Q2 है और दूरी सेम R है। अब जो फोर्स लगेगा, नाउ इट इज गोइंग टू बी फोर्स मीडियम एंड इट इज गोइंग टू बी 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर अब आपका 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज योर फोर्स इन मीडियम। और अगर अब आप बात करते हैं तो फोर्स इन दैट मीडियम इज गोइंग टू बी, भैया बाकी सब सेम है, फोर्स इन वैक्यूम बाय के। ये जो के है ना, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये हम आगे जरूर पढ़ेंगे बच्चा पाड़ी। तो ये जो के है इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि के की जगह आप एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं इसको। एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने खुद कहा कि एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि जहां पर रिलेशन आ गया तो रिलेटिव का नाम तो आना मस्ट है। सो रिलेटिव परमिटिविटी
परमिटिविटी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये ER हो गया आपका, इसका कोई यूनिट नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये हो गया आपका जब कूलाम्स लॉ की बात कर रहे हैं, राइट बच्चों। तो कूलाम्स लॉ की जब बात कर रहे हैं तो कूलाम्स लॉ से रिलेटेड अपन लोगों ने एक मैक्सिमा मिनिमा, मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझाया था, कल ही हमारा उसका लेक्चर हुआ था। तो मैक्सिमा मिनिमा के बिहाफ पे एक क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन मैंने कल वाले लेक्चर में कराया था, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो सोचा यहीं पर भी करवा देते हैं। जैसे कि आपको उसने बोला कि if a charge q is divided in two parts of q and minus q, if the coulombic repulsion between them when they are separated is to be maximum, then the ratio of, अगर आपको याद हो तो मैक्सिमा मिनिमा हमने कहा था कि भैया डिफरेंशिएशन कर लो वो जीरो होना चाहिए, बट डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा के लिए इट शुड बी नेगेटिव, मिनिमा के लिए इट शुड बी पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ना, कोई बात नहीं। बेसिक मैथ्स का लेक्चर 5 देखो, उसमें 3 चीजें मिलेगी आपको, अपना मैक्सिमा मिनिमा, लॉग और कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे भैया प्रिपरेशन कर रहे हो नीट जेई के लिए और आप बेसिक बेसिक बातें आप मुझसे पता करवा रही हो। खैर देखिए भैया, फोर्स कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि भैया K और Q1 कितना, Q1 कितना, Q1 कितना, स्मॉल q, और दूसरा चार्ज कितना, Q माइनस Q, और आप दोनों को R² से डिवाइड कर रहे हैं। असल में चेंज कौन हो रहा है भैया? ये स्मॉल q, राइट, स्मॉल q, और इसकी और कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू बतानी है। तो आप यार फोर्स का डिफरेंशिएशन मारो Q के साथ और उसको जीरो कर दो एटलीस्ट, ताकि डबल डिफरेंशिएशन मस्ट बी नेगेटिव। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इट इज लाइक आपका d बाई डी क्यू ऑफ, ठीक है ना। पहले तो कुछ चीजें जो बेसिक है ना, वो जो मतलब कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लाइक k बाई R² बाहर आ गया। अब आप कह रहे हैं d बाई डी क्यू ऑफ, एक बार देखिए ये स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, राइट बच्चा पार्टी, माइनस बेटा ये स्मॉल q यानी Q² यानी d बाई डी क्यू ऑफ Q² एंड इट शुड बी जीरो। अगर ये जीरो है तो ये वाला पार्ट तो वैसे भी जीरो ही हो गया, ये तो वैसे भी जीरो ही हो गया। तो इसका मतलब ये कैपिटल Q बाहर आ गया, स्मॉल q का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस इसका 2q माइनस इसका 2q, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? यस सर। अब देखो अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करते हो ना, तो -2 ही आ रहा है, क्योंकि भैया d बाई डी क्यू ऑफ आपका मतलब d2f बाई डी क्यू स्क्वायर का अगर आप करोगे तो भैया -2 आएगा, तो वो अपना नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो q माइनस 2q अगर जीरो है तो q शुड बी आपका 2q, और अगर q को स्मॉल q से डिवाइड मार रहे हो तो इट शुड बी 2। ऐसे क्वेश्चन भी वो आपसे कूलाम्स लॉ के थ्रू पूछ सकता है, और रेशियो क्योंकि इसने कहा था तो आपका 2 आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। कभी अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको घबराना नहीं है, ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, राइट बच्चों। अब बात आएगी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किसकी बात आएगी? अब बात आएगी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आइए बच्चों कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये फोर्स क्या है? वेक्टर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो कूलाम्स लॉ भी वेक्टर फॉर्म में होता है। अभी तक तो आपने सिर्फ k q1 q2 बाय R² पढ़ा, ये सब चीज है। हाँ एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि जो k की वैल्यूज है ना, ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है। लाइक अगर आप माइका की बात करोगे तो माइका के लिए ये 6 होता है। लाइक अगर आप वाटर की बात करोगे तो उसके लिए ये 80 होता है। लाइक अगर आप कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए ये इनफाइनाइट होता है। लाइक अगर आप इंसुलेटर की बात करते तो उसके लिए ये 1 होता है। जैसे आपका एयर के लिए ये 1 होता है, कंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन वैक्यूम बाय इनफाइनाइट, यानी कि आपका 0 हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है ना। सो अब कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर यार 2 चार्जेस है, एक आपका Q1 और एक आपका Q2। यहां पर यार 2 चार्जेस है, एक आपका Q1 और एक आपका Q2। और अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो ये Q2 क्या करेगा? इसको इधर के ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 इसको उधर के ऊपर फोर्स लगाएगा। यू कह दीजिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये इसको इधर के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बट इससे पहले यार मैं ना आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि सर ये आपका Q1 है और ये Q2 है, ठीक है ना, और बीच में मान लेते हैं R डिस्टेंस। अब अपने को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, अपने को नहीं पता, बट नॉर्मली फोर्स अगर बात करेंगे तो वो क्या होएगा? K Q1 Q2 बाय R²।
आर स्क्वायर। बट फोर्स क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, फोर्स क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि अगर इसको वेक्टर की बात बताओगे तो यूनिट वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो आप अगर लगाते हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। सो एफ वेक्टर इज लाइक आर कैप। तो यहां से आपको पता चलेगा सर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह आर वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी दिस इज लाइक के Q1 Q2 बाय आर क्यूब आर वेक्टर। तो याद रखिएगा हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स लिखना है या तो आप नीचे में स्क्वायर करके इधर कैप लगाइएगा, इधर कैप लगाइएगा, या तो आप इधर का मल्टीप्लाई करके नीचे में स्क्वायर करके इधर का वेक्टर लगाइए, या तो आप ऐसा लगाइए। मेरी बात समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही? सो दिस इज योर बेसिक पार्ट। आइए आगे चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करना है आपको तो आप क्या करोगे, ये आपका R1 वेक्टर, ये आपका R2 वेक्टर, राइट बच्चा पाड़ी। अब यार यहां पर आपकी मर्जी है, आप चाहे 2 1 ले लो चाहे 1 2 ले लो, मेरी मर्जी है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूं, ये आपका ऐसा कर देते हैं कि R21 वेक्टर है फ्रॉम 2 से 1, फ्रॉम 2 to 1, ठीक है ना, और R12 वेक्टर है फ्रॉम 1 to 2। अब ये आपकी एनोटेशंस होती है, हर एक बुक में अलग अलग दे रखा होता है, कभी कुछ, बट अगर आप देखोगे यहां पर तो मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब हमेशा ये रहता है कि भैया जो मैग्नीट्यूड है ना दोनों फोर्सेस का, जो मैग्नीट्यूड है ना दोनों फोर्सेस का, तो वो बराबर है। यानी कि इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो बराबर है। यानी 1 ने 2 के ऊपर अगर 10 न्यूटन लगाया तो 2 ने भी 1 के ऊपर 10 न्यूटन ही लगाया, बट इक्वल एंड अपोजिट, मतलब अपोजिट इन नेचर। बात समझ में आ रही? अपोजिट इन नेचर। तो अगर आप ऐसा कहोगे तो जनरली फोर्स आपका पता चली गया। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है फॉर एन एग्जांपल, तो आप ये कह सकते हो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R12 क्या। बात समझ में आ रही है? R12 क्या भैया, ये वाला इसको इधर की तरफ निकालेगा ना तो 2 1 की डायरेक्शन में, तो 2 1 क्या है, फ्रॉम 2 to 1। तो आप यहां पर भले ही इसको 1 फ्रॉम 1 to 2 लिख दो और इसको फ्रॉम 2 to 1 लिख दो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। इसको आप ऐसा लिख दो, इसको आप ऐसा लिख दो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर। चाहे आप 1 2 लिख दो, चाहे आप 2 1 लिख दो, बस ऊपर आप स्पेसिफाई जरूर कर देना, आई होप बच्चा पाड़ी दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आ गया। आइए इसके ऊपर एक बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम करते हैं, बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करिए बच्चा पाड़ी। सवाल क्या है आपके सामने, there are two charges plus 2 microcoulomb and minus 3 microcoulomb. The ratio of forces acting on them will be, the ratio of forces acting on them will be। आप देखिए क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है, देखिए क्या पूछ रहा है कि सर 2 चार्जेस है, 2 माइक्रोकुलाम और माइनस 3 माइक्रोकुलाम के, तो एक्टिंग फोर्स कितना लग रहा है भैया ये देखिए, ये आपका प्लस 2 माइक्रोकुलाम है, ये माइनस 3 माइक्रोकुलाम है। 2 वाला 3 के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, माइनस 3 वाला 2 के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। इसका बड़ा बेसिक सा फंडा है, इसका बड़ा बेसिक सा मतलब है कि यार दोनों फोर्सेस का रेशियो 1:1 होना चाहिए, दोनों फोर्सेस का रेशियो 1:1 होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अगर 10 न्यूटन से खींच रहा हूं तो आप भी मुझे 10 न्यूटन से खींच रहे हैं। ये चार्ज एक दूसरे को बोल रहा है, 2 वाला इसको अगर 10 से खींच रहा है तो 3 वाला भी उसको उतने ही फोर्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा होगा। इज इट क्लियर गाइस? ऐसा बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी बच्चों, यानी फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखिए स्पीड थोड़ी तेज कर दी ना, जबरदस्ती स्पीड तेज करिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं तेज कर नहीं पा रहा क्योंकि चक्कर से थोड़े से आ रहे, धीरे बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे बोल के भी समझाएंगे। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है बच्चा पाड़ी, सो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, राइट बच्चों। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का क्या मतलब है कि भाई मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, यहां पर मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं यहां पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यार अब यहां पर एक चार्ज नहीं है, अब यहां पर आपका ये Q है, इधर से आपका एक Q1 है, इधर से आपका Q2 है, इधर से आपका Qn है, मान लेते हैं। ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ये Rn वेक्टर,
अब वो पता है क्या कहता है, ये सीधा सीधा कहेगा यार इस Q वाले के ऊपर बाकी सब की वजह से कितने फोर्सेस होंगे, ये इधर रिपेल मारेगा, ये इधर रिपेल मारेगा, ये इधर रिपेल मारेगा, सब अपना अपना रिपेल मारेंगे। बट जब एक रिपेल कर रहा होगा तो दूसरे वाले से कोई लेना देना नहीं होगा उसका। तो इसका मतलब अगर आप F1 की बात करते हैं तो वो आ जाएगा KQ1 KQQ1 KQQ1 बटा R1 स्क्वायर R1 कैप। बात समझ में आ रही है? उसी की डायरेक्शन में। जी सर। F2 की बात करते हैं तो KQQ2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप। जी सर, जी सर। यहां से अगर आप चलते हैं तो डैश डैश चलिए FN वेक्टर तक चलिए तो KQQN बाय RN स्क्वायर RN कैप। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो अब अगर इसके बाद आप लेकर चलते हैं बच्चा पहाड़ी तो आप ऐड कर सकते हैं लाइक दिस F इज योर F1, मतलब वेक्टोरियली सम कर रहे हो आप सारे के सारे फोर्सेस का, वेक्टोरियली सम कर रहे हैं आप सारे के सारे फोर्सेस का। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब सर अगर यहां पर देखेंगे तो कुछ कॉमन भी आ जाएगा सब में। क्या? KQ ब्रैकेट में आ रहा है Q1 बटा R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 बटा R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डैश 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 QN बटा RN स्क्वायर RN कैप। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और ये तो सब सम हो रहा है ना, ये तो सब सम हो रहा है ना, तो इसको समेशन भी तो कह सकते हैं। तो इसका मतलब भैया ये हो जाएगा KQ समेशन ऑफ QI बटा RI स्क्वायर RI कैप वेयर I बराबर 1 से लेकर N तक। बात समझ में आ रही है? यानी जितने भी पेयर्स आपको मिल रहे हैं, यानी जितने भी पेयर्स आपको मिल रहे हैं आप उन पेयर्स के साथ काम कर सकते हैं। जितने भी पेयर्स आपको मिल रहे हैं बच्चों आप उन पेयर्स के साथ काम कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू बच्चा बाड़ी। आई होप ये आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। राइट गाइस, राइट गाइस, मेरी बात समझ में आ रही है? आइए चलते जरा आगे, आइए चलते हैं जरा आगे। इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल करते हैं। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चंस के थ्रू आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूंगा। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को आज कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूंगा। तो पहला सवाल, ये प्रॉब्लम नंबर 4 है बच्चों। टोटल हमारे पास कुछ आज की क्लास में 9-10 प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। वैसे तो मैं ज्यादा लेने वाला था, मतलब आगे जाके और भी कॉन्सेप्ट है। कूलाम्स लॉ के बाद अपना थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि आज वो हो पाएंगे क्योंकि एक तो तबियत उतनी ज्यादा साथ नहीं दे रही है। असल में आप लोग को शायद ऊपर से दिख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, बट बैक और पैर, क्योंकि यार नवरात्रि में ना यार आपको पता है कि आपके सर जो है ना बहुत ज्यादा कुछ इनटेक भी नहीं कर रहे हैं, तो अपना एनर्जी तो थोड़ी सी वैसे भी डाउन है। खैर आइए बच्चों, आइए देखते हैं। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure। ओ भाई साहब, फिगर तो है ही नहीं यहां पर। खैर कोई बात नहीं, फिगर हम बना लेते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भैया। हाथ से लेके गए थे तो फिगर में तो तकलीफ हो सकती है। ठीक है, हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं भैया कि यार ये आपका प्लस क्यू होगा, ये भी प्लस क्यू होगा, ये भी प्लस क्यू होगा। नहीं 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 नहीं, इसको आप माइनस क्यू बना लीजिए, इसको आप माइनस क्यू बना लीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी माइनस क्यू मत बनाइए, इसको आप प्लस क्यू रहने दीजिए। इसको अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको प्लस क्यू रहने देते हैं। ठीक है ना, इसको प्लस क्यू रहने देते हैं और इसको भी अगर हम ठीक है ना, जरा एक सेकंड होल्ड करिए यार, मैं जरा देखना चाहता हूं कि ये ऐसा, इसको माइनस क्यू बना लेते हैं और इसको प्लस क्यू बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है ना, फिगर ऐसा हो सकता है, फिगर ऐसा हो सकता है। अब देखिए इसको आप समझ सकते हैं कि यार ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस ही आएगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो कहीं ना कहीं मुझे सवाल पता है कि वो क्या पूछ रहा है, और ये आपको बता दूं एम्स 2003 के आसपास आया था, एम्स 2003 वाले साल में आया था ये क्वेश्चन करीबन। ठीक है ना, तो ये भी मैंने लिख दिया आपके लिए। अब आप पॉज करिए और देखिए, कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे क्या बोलता है कि सर वर्टिसेस कौन कौन से हैं, तो यार इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, बाकी तो किसी को भी ए बी वो ले लो। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ए प्लेस्ड द वर्टेक्स ए इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। अब आप लोग क्या सोचते हैं कि सर ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, निकल जाते हैं लगाने में, जबकि असली कहानी तो उसने यहां पूछी थी इन अ डायरेक्शन
नॉर्मल टू बीसी, यानी बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ये नहीं देखा आपने और निकल लिए आंसर करने में। और पहला ही जब सवाल आता है तो अपना पहला ही ऑप्शन वो दिखाई दे रहा होता है, या ये ऐसा दिख रहा होता है और आप कहते हो अरे हमारा आंसर क्लियर हो गया। करते हैं, निकलते हैं और कहता है सर पेपर बहुत अच्छा गया, बाद में देखते हैं अरे यार ये क्या हो गया। तो डोंट डू दैट, अपना बहुत प्यार से क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद करिए। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे माइनस क्यू क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। जी सर बिल्कुल खींचेगा। तो माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा कुछ एफ फोर्स के साथ। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? माइनस एफ इसको अपनी तरफ कुछ खींच रहा होगा और ये क्यू इसको अपनी तरफ से कुछ रिपेल कर रहा होगा। अगर ये 60 डिग्री है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये 120 डिग्री है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये 120 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं इनके बाइसेक्टर में अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स यहां पर लग रहा होगा 60 डिग्री से। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इसको रहने देते हैं ना, क्योंकि ये आपका नेट फोर्स है। इस डायरेक्शन में आपका एफ नेट लग रहा है। अरे भैया परपेंडिकुलर टू बीसी कितना फोर्स लग रहा है? परपेंडिकुलर टू बीसी कितना फोर्स लग रहा है? कितना भी नहीं, परपेंडिकुलर टू बीसी तो अपना 0 फोर्स लग रहा है। परपेंडिकुलर टू बीसी अपना कितना फोर्स लग रहा है? 0 फोर्स लग रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? एक बारी फिर से देख लो पॉज करके और आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। प्रॉब्लम 5b फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का ही है। प्रॉब्लम 5 भी आपका फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का ही है। और ये प्रॉब्लम 5 में भी अगर आप बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं। क्यू 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 क्यू। अब कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू सच दैट द फोर्सेस ऑन स्मॉल क्यू इज 0। कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए ना, बच्चों, तो घबराना नहीं है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है, उसका आंसर देना है आप लोगों को। राइट बच्चा पाड़ी? तो अब ध्यान से देखिए ये क्या बोलेगा आपको कि सर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर आपको फोर्स 0 रखना है। किसी को भी पकड़ लो, इसको पकड़ लू, थोड़ा सा ऊपर है, नीचे वाले में हाथ जाएगा नहीं, नीचे थ्योरी लिखिए थोड़ा ऊपर से। सबसे पहले ये देखो यार, ये वाला इसको जिस डायरेक्शन में रिपेल मारेगा, अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, अपने को नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव है, कोई बात नहीं, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये दोनों सेम नेचर के हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव या अपना ये नेगेटिव या फिर वही उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव या अपना नेगेटिव पॉजिटिव। आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो, अब आंसर सेम ही आना है। कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आना है। इसने इसको इधर को रिपेल मारा भैया F1 फोर्स के साथ। कितना फोर्स है वो? तो भैया F1 बोले, चाहे इसने इसको इधर को रिपेल मारा तो आप उसको F2 बोले। F1 बोले चाहे F2 बोले। अब अगर साइड कुछ भी ले लू, ए ले लू क्या? यस सर। तो ये हो जाएगा KQQ बटा A स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, इस डायरेक्शन में। F रिजल्टेंट 90 डिग्री था, 45 डिग्री के आसपास। अब देखो अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर यानी F रूट 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका जो F3 आया, इसको F3 मान के चल लेते हैं, ठीक है ना, इसको अपन लोग F3 मान के चल लेते हैं। तो आपका जो F3 आया वो F रूट 2 यानी KQQ बटा A स्क्वायर रूट 2 आया, ये आपका F3 आया। खैर कोई बात नहीं, नेट फोर्स तो आपको 0 करना था, तो इसका मतलब ये है बच्चों, अच्छा ठीक है, ये फिर सेम नेचर के नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी यहाँ पर, ये समझ लीजिएगा, ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अपन लोग यहाँ से कट कर देते हैं। आपको ये कहना है कि स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये तो रिपेल मारेगा ही मारेगा, क्योंकि ये सेम नेचर के है ना, ये तो रिपेल मारेगा ही मारेगा। तो इसका मतलब अगर ये रिपेल मारेगा तो ये दोनों मस्ट है कि ये इसको अट्रैक्ट करे, तो दिस शुड बी नेगेटिव बच्चा पाड़ी, दिस शुड बी नेगेटिव। तो सबसे पहले यहां पर अब ये थोड़ा सा आप ऐसा ले लो, कोई बात नहीं, हो जाता है। पहले F1 ले लेंगे, F1 यानी ये वाला, यानी KQ स्क्वायर बटा, अगर ये A है तो ये दूरी आपकी A रूट 2 होती है पाइथागोरस से, तो A रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय
2a²। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। तो दिस इज योर F1, दिस इज योर F1। अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कितना, F2 मान लेते हैं KQQ बटा a², राइट बच्चों। और ये F3 मान लेते हैं, ये भी सेम है KQQ बटा a²। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितना आएगा, F√2। इस डायरेक्शन में कितना आएगा, F√2। इसका मतलब इस डायरेक्शन में आएगा KQQ बटा a²√2। अब क्योंकि इस स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स 0 है, स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो भैया F1 कितना है, F1 कितना है, KQ² बटा 2a²। बराबर मार दो इसको, बराबर मार दो इसको, किसके साथ, इसके साथ, KQQ बाई a²। इज इट क्लियर? और अपना √2, और अपना √2 भैया, K से K कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, एक स्मॉल q से एक स्मॉल q, बचा क्या, q/2 बराबर स्मॉल q √2। इसका मतलब इसको वहां भेजिए, तो स्मॉल q बटा कैपिटल Q इज 2√2। अब या तो ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए है, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं दैट स्मॉल q बटा कैपिटल Q इज -2√2। रीजन क्या है, रीजन क्या है, चार्ज आपका नेगेटिव है, रीजन क्या है, एक इसको खींच रहा होगा। तो आपको समझ में आ गई। पहली बारी में मैंने भी जब क्वेश्चन किया तो मैंने भी उसको वैसे ही कर दिया, बट अब आप पहले आपको क्या थिंकिंग रखनी है कि ये तो यार रिपेल मारेगा, बाकी दोनों अट्रैक्ट मारेंगे, यानी सेम नेचर वाले को पहले आप करवा दो, बाकी दोनों नेचर्स को बाद में करवा देना। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये रहा आपका रिलेशन, ये रहा आपका रिलेशन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बना रखी है, कभी अगर ऐसे आ रहे हो तो आप एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं आपस में 90 डिग्री के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका √2f होगा। अगर दो फोर्सेस 40, ये आपका 60 डिग्री के ऊपर लग रहे हैं, तो भैया ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये आपका √3f, ये आपका √3f। अगर दो फोर्सेस 45 डिग्री के ऊपर लग रहे हैं, तो इनका जो एफ नेट आएगा वो 2 + √2f 1/2। ये आप लर्न कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए, बाद में एज अ फ्लैश कार्ड आपके काम आएंगे, बाद में एज अ फॉर्मूलाज रिवीजन के आपके काम आएंगे एक साथ। भैया अपने नोट्स बेस्ट नोट्स होते हैं, मैं नोट्स अपने नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा बाद में जब चैप्टर कंप्लीट होगा, बट अपने नोट्स बेस्ट नोट्स होते हैं। अगर ये 120 डिग्री पर, तो भैया एफ नेट क्या आएगा, एफ आएगा। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था आपका, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एफ नेट आपका एफ ही आना चाहिए, यानी KQ² बटा a² ही आना चाहिए, बट इस डायरेक्शन में। उसने तो परपेंडिकुलर पूछा था, इसलिए हम लोगों ने 0 कर दिया था। तो ऐसा करके आपकी वजह से देखो यहां पर 90 डिग्री है, तो आपने क्या बोला, √2f। 90 डिग्री के लिए क्या बोला, √2f। खैर आगे चलते। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है तो भैया माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और एफ नेट 0 हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में 2f हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपका 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा पाड़ी? बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है आपके पास। मुझे एक चीज देखनी है कि प्रॉब्लम में मैंने कुछ और डाला है कि नहीं डाला है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बीच में एक और प्रॉब्लम डालना है, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम डालना है। मैंने शायद यहाँ पर नहीं डाला है, शायद मिस हो गया है, कोई बात नहीं, अपन लोग डाल देंगे बीच में प्रॉब्लम, ठीक है ना। पहले 6th कर देते हैं। -q + q, ये एक हेक्सागन है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है भैया, ये एक रेगुलर हेक्सागन है। और रेगुलर हेक्सागन आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना हाथ ना ऐसे यू बोर्ड के, देखो ये है ना, यू ऐसे बोर्ड को पकड़ रखा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज बैक साथ नहीं दे रही है भैया, बैक साथ नहीं दे रही है खड़े होने के लिए, लेकिन फिर भी खड़े होके पढ़ा रहे हैं, बैठ तक के नहीं पढ़ा रहे, जिससे कि आपकी लेक्चर की क्वालिटी डाउन ना हो। समझ लीजिए। तो डेडिकेशन, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर कि भैया अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको निराश नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए डीपीपी जरूर करना, इसका थोड़ा लेट अपडेट होगा बट डीपीपी जरूर करना। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन की एक खासियत होती है, हेक्सागन की जो खासियत होती है ना वो ये है बच्चों कि यार सारी साइड्स जो है ना वो सेम लेंथ की होती है। इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया। आपसे कह रहा है सर इस पॉइंट पर अगर एक Q0 चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। अगर बीचों बीच एक Q0 चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। बच्चावाड़ी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये -q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। -q क्या करेगा, इसको मान लेते हैं F फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा। जी सर,
और ये प्लस क्यू क्या करेगा, उसको उधर को रिपेल मारेगा एफ फोर्स के साथ, क्योंकि भैया दूरी सेम है, चार्जेस है, रिपेल मारेगा एफ के साथ। बात समझ में आ गई? 2f हो गया, 2f हो गया। ओके, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा एफ के साथ, ये प्लस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो 60-60 हो गया, 60-60 हो गया। अगर इधर को आपका 2f है, अगर इधर को 2f है और इधर को भी आपका 2f है और बीच में आपका 120 डिग्री एंगल बन रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया 60 डिग्री के अलोंग आपका इतना ही फोर्स आएगा, यानी 2f ही आएगा। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तो इस डायरेक्शन में 2f आएगा, और इस डायरेक्शन में माइनस क्यू अपनी तरफ खींच रहा है, प्लस क्यू अपनी तरफ भेज रहा है, टोटल 2f और आ गया। और मैंने अभी आपको बताया जब आपका 120 डिग्री पर तो सेम f और सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर एक फोर्स 2f ऑलरेडी था, एक और फोर्स 2f आया, तो आंसर कितना आ गया, 4f। फिर से समझिए, माइनस क्यू ने इसको अपनी तरफ खींचा, प्लस क्यू ने अपनी तरफ इसको दूर, अपने से दूर फेंका, टोटल फोर्स 2f हो गया, टोटल फोर्स 2f हो गया, इधर भी टोटल फोर्स 2f हो गया। और इन 2f का देखो मैं थोड़ा सा ना बना के दिखाता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सर फिगर में तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने तो खिचड़ी बना दी फिगर में, ठीक है ना। खैर खिचड़ी नहीं बनाएंगे, डोंट वरी गाइस, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो यार यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला अपनी तरफ को खींच रहा है, ये सारे नेगेटिव है ना, ये सारे नेगेटिव है ना, ये सारे नेगेटिव है ना, ये सारे नेगेटिव है और ये सारे पॉजिटिव है। इसने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, इसने सामने धकेला, एफ और एफ 2f हो गया, एफ और एफ मिलकर 2f हो गया, बिल्कुल सही है। और इसने भी धकेला तो एफ और एफ मिलकर 2 हो गया, बट दोनों के बीच में 180 डिग्री 120 डिग्री का एंगल है, तो इस डायरेक्शन में भैया सेम फोर्स 2f हो गया। इसने अपनी तरफ f से खींचा, इसने अपने से दूर f से भगाया, इस डायरेक्शन में कितने फोर्स हो गए, 2f f f, यानी सारे 4f, यानी सारे 4f। भैया कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने की पूरे चांसेस होते हैं, मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है। बेसिक स्ट्रांग करा रहा हूं आज आपके, अभी मैं मेन क्वेश्चंस पे नहीं आया जो जेई नीट पे पूछे जाते हैं, अभी मैं वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं जहां बेसिक आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक क्या होता है। राइट बच्चा बाड़ी, आई होप दिस इज क्लियर। अगला सवाल है प्रॉब्लम नंबर 7। अगला सेम तरीके का सवाल है, लगभग सेम तरीके का सवाल है। सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, सर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। अब ये अपोजिट कर दिया इसने, अब ये ना एक की तरफ प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसा कर दिया अब इसने थोड़ा अलग कर दिया, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कर दिया। राइट बच्चा पार्टी, तो अब ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है हमसे, ठीक है, हम देख सकते हैं। फिर बीच में इसने क्यू नॉट चार्ज रख दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा भैया, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू, ठीक है ना, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा। जी सर, पहले तो ना आप एक काम करो, बना लो आप ट्राइंगल्स ना, ऐसे करके यू करके आप बना लो, यू करके बना लो। इधर में क्या होगा, पूरा डॉटेड लाइन से क्यों बना रहे हो, अपना डैश लाइंस बना लो, यू ऐसे बना लो, ठीक है ना, यू ऐसे बना लो। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, जी सर, ये प्लस क्यू इधर को फेंकेगा, ओके सर, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को खींचेगा, और ये प्लस क्यू इसको इधर को फेंक रहा होगा। राइट बच्चा पार्टी, इधर को फेंक रहा होगा, ये प्लस क्यू भी इसको इधर को फेंक रहा होगा, आया ना। इस प्लस क्यू ने इधर को फेंका और इस माइनस क्यू ने भी अपनी तरफ खींच लिया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। यानी 6 फोर्सेस लग गए, 2f इस डायरेक्शन में, 2f इस डायरेक्शन में और 2f इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही, बीच में यहां पर कितना डिग्री एंगल है, 180 डिग्री, 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि सर एक फोर्स इधर लग रहा है 2f, मैंने कहा ओके, एक फोर्स इधर लग रहा है 2f, मैंने कहा ओके, कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो आपने सीधा सीधा कहा सर, आपने सीधा सीधा कहा सर नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इनके परपेंडिकुलर, कितना लगेगा, 2f। कहां से पता चला, कहां से पता चला, यहां से पता चला, यहां से पता चला। अगर दो 120 डिग्री पर है परपेंडिकुलर में, सेम f, यहां पर ff है, बस वहां पर 2f था, वहां पर 2f था। आई बात समझ, वहां पर 2f था, तो आपने ऐसा फेंक दिया। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, यस सर। तो ये चीज ऐसा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स हो गया कितना, 2f।
ये आपका 2f बच गया। अब 2f इस डायरेक्शन में और 2f इस डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर गए नहीं कर गए? इस 2f ने इस 2f को कैंसिल आउट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसका मतलब f नेट क्या हो गया? f नेट क्या हो गया? 0 हो गया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से, मतलब कई किन्हीं भी दो को पकड़ लो। देखो इनके बीच में भी 120 डिग्री है, तो इन दोनों का नेट इस डायरेक्शन में, फिर इसको ये कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में 120 डिग्री, इन दोनों का नेट इस डायरेक्शन में, फिर ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। आप किसी भी तरीके से कहीं से भी कान पकड़ लो, आपका आंसर सेम आना है, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आनी है। राइट बच्चा पार्टी? क्लियर है जी? कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ये क्या है ना, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम वाला चार्ज है। तो इसके बाद ना, ये थोड़ा सा हैवी है इसके बाद वाला, बट इससे पहले मैं एक दो प्रॉब्लम्स और बीच में ऐड करना चाहूंगा, सो दैट आपको तकलीफ ना हो जाए। वैसे क्वेश्चन भी अगर कभी आए तो आप कर पाओगे। कैसे क्वेश्चन? वो कह देगा ना क्वेश्चन आपको, यहाँ पर ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा था अपना, 7 था ना, और प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर भैया 9 भी दे रखा है। तो चलिए हम इसको प्रॉब्लम नंबर 10 के, चलो 7 के बाद 8 कर देंगे, उसको 9 कर देंगे। तो ये भैया प्रॉब्लम नंबर 8 के फॉर्म में अपन लोग सेव कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 के फॉर्म में अपन लोग सेव कर लेते हैं इसको। और प्रॉब्लम नंबर 8 में आप क्या कहते हैं? प्रॉब्लम नंबर 8 में अब आप यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा कहने वाले हैं बच्चों, सीधा सीधा ऐसा कहने वाले हैं कि सर एक चार्ज है, वो है +4q का। मैंने कहा ओके। एक और चार्ज है, वो है +q का। मैंने कहा ये भी सही है, मैंने कहा ये भी सही है। अब आप कह रहे हैं सर बीचों बीच, मतलब बीचों बीच तो नहीं, कहीं बीच में एक q चार्ज रखना है, कहीं पर भी बीच में एक q चार्ज रखना है। अब ये नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस q के ऊपर नेट फोर्स 0 है। आप कह रहे हैं फोर्स नेट ऑन, यानी फोर्स नेट ऑन कैपिटल Q इज 0, यानी कैपिटल Q के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है, यानी कैपिटल Q के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है। ऐसा करने के लिए बच्चों आपको दो तीन चीजें को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। पहले तो आप इसको यहां से x दूरी पर रख दीजिए। जी सर बिल्कुल रख सकते, ठीक है ना। और एक बात बता दूं आपको, असल में ना आप इसको +q मान के और इस वाले को +4q मान लीजिए। रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि भारी वाले के तो दूर होना चाहिए और मतलब कम चार्ज वाले के पास होना चाहिए, तभी तो देखो ये क्या करेगा, ये तो यार ज्यादा फोर्स के साथ इसको रिपेल मारेगा, तो दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, है ना। इधर दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, अब चार्ज भी छोटा है। इधर से x होगा मान लेते हैं, तो इधर से क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। अगर मान लेते हैं कि दूरी बीच में r है, पहले जनरल एक्सप्रेशन प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन करेंगे तो अब ये कहेगा भैया जो कैपिटल Q है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जो आपका कैपिटल Q है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, कैपिटल Q के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो हमें यही चीज देखना है, इसी चीज को देखते हैं जरा। फोर्स नेट ऑन कैपिटल Q। आप देखेंगे सबसे पहले ये Q क्या, अब ये कैपिटल Q नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, आपकी मर्जी है, कुछ भी हो जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैपिटल Q इसको इधर को रिपेल मारेगा, आया ना, और ये 4Q इसको इधर को रिपेल मारेगा। तो अपना F1 को F2 के बराबर कर दो। F1 अगर F2 के बराबर हो जाएगा तभी तो आपका ये फोर्सेस बैलेंस करेगा एक दूसरे को, और नेट फोर्स 0 होगा, आई बात समझ में। तो इसका मतलब KQQ by x square should be equal to K4Q into Q by r minus x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर बिल्कुल सही है भैया। K से K कट गया, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मार। इसका मतलब r माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है, वो 4x स्क्वायर के बराबर होगा। r माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है, वो 4x स्क्वायर के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 4x स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा जी कैसे? अब इसका रूट कर दीजिए, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है ना, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से मिलेगा r माइनस एक्स और इधर से हो जाएगा 2x, इसको उधर कर दीजिए तो r बराबर हो जाएगा 3x, तो x बराबर हो गया r/3। इसका मतलब बच्चों यहां से तो
r/3 दूरी पर होगा, बट यहां से ज्यादा दूरी यानी डबल दूरी पर होना चाहिए 2r/3 पर, तब जाकर इस कैपिटल क्यू के ऊपर अपना फोर्स 0 होगा, इस कैपिटल क्यू के ऊपर अपना फोर्स 0 होगा। ये बेसिक सवाल था, जरूरी नहीं है। यहां पर तो क्या था, यहां पर तो क्या था, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ यानी कि देन Q1 Q2 विल बी 0, ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव होगा तब भी अपना पॉजिटिव ही हो जाएगा वो, तब भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऐसा केस आ रहा है, अगर ऐसा केस आ रहा है, तब तो आप कह भी देंगे कि जो अपना चार्ज है उसको बीच में रखोगे तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। यानी कि अपना नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज कैन बी 0, ठीक है ना। तीसरे चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 हो सकता है, ठीक है जी। ये तब की केस है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ एक्सट्रीम वाले पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ, तब क्या होगा, यानी अगर Q1 Q2 इज लेस देन 0 हो गया, यानी अगर Q1 Q2 इज लेस देन 0 हो गया, तो उस केस में Q cannot be placed in between Q1 and Q2, तब आप इसको कहां रखोगे, देन तो इसका मतलब तब आप कहां रखोगे, therefore Q is placed या Q is placed near charge of smaller magnitude, बात समझ में आ रही है। तब आप उसको रखोगे नियर चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। सर कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पर आपका ऐसा होता, एक माइनस क्यू होता, चलो एक काम करते हैं, एक -4Q होता और एक Q होता और एक कैपिटल Q होता, कहां रखते आप, माइनस पॉजिटिव हो गया, माइनस प्लस हो गया, यानी कि लेस देन 0 हो गया, और लेस देन 0 वाले केस में आप बीच में तो नहीं रख सकते। स्मॉलर मैग्नीट्यूड से बच्चा समझता है -4Q की तरफ, -4 तो 1 से छोटा ही होता है। अरे भैया माइनस को निगलेक्ट मारो, 4 और 1 के बीच में बात करो, स्मॉलर मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं यहां रखोगे, कहीं ना कहीं यहां पर रखोगे, इससे x दूरी पर तो अपना इससे r प्लस x दूरी पर, और अब आप निकालोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, बात समझ में आ गई। कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक और अच्छा सवाल दे सकता हूं इसके ऊपर आपको, सेम चीज के ऊपर एक और अच्छा सवाल दे सकता हूं आपको। देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ये कौन सा प्रॉब्लम था, 8वां था, प्रॉब्लम नंबर 9 बना देते हैं इसको। अच्छा आपने नोट नहीं किया होगा ना, एक बारी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, एक बूंद, है ना, एक गूड़ मतलब। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। किसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा पाड़ी, प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये चीज अपने को देखना है। प्रॉब्लम नंबर 9 में कैसे करना है, तो इस प्रॉब्लम में, अभी प्रॉब्लम तो देने दो पहले, मान लेते हैं ये आपका प्लस ई चार्ज है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये आपका प्लस 4e है, ये प्लस 4e है, ठीक है ना, ये प्लस 4e है। पहले तो ये कहेगा कि भैया बीच में चार्ज एक क्यू रखा हुआ है, भाई सिंपल सी बात है, दिस ग्रेटर देन 0, रख सकते हो आप, बिल्कुल रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तक उसने बोला था कि कैपिटल ये जो क्यू है ना, दिस इज एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है। बट अब पता है क्या कहेगा, अब कहेगा सर एक तो पोजीशन बताइए पहला, दूसरा नेचर बताइए, और तीसरा उसकी वैल्यू बताइए। किसकी बताइए, ये कैपिटल क्यू की, सच दैट क्या बोलता है, सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओ माय गॉड, अब क्या बोल रहा है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एक काम करिए, प्लस ई और इस ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप एक काम करिए, यहां पर यू करिए कि इधर क्यू रखा हुआ है, इधर 4Q रखा हुआ है, और इधर स्मॉल क्यू रखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चे, ठीक है ना, ऐसे करके, मतलब ऐसा सिस्टम में भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इस लहजे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको घबराना नहीं है, आपको करना है, ठीक है ना। आइए 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 करते हैं।
देखिए, अब क्या होगा, सबसे पहले पहले पोजीशन के लिए तो आपको ये पता चल गया भैया कि ये Q और 4Q तो बीच में ही होएगा, तो यहां से x ले लो और यहां से अपना r माइनस एक्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। यस सर, हमने शायद किया था अभी, तो आपने दोबारा करने की जरूरत नहीं, चलो फिर भी आप लोग करवा देते हैं ताकि आप लोग को यकीन हो जाए। तो अपना अपना ये फोर्स F1 लगाएगा और अपना ये फोर्स F2 लगाएगा, तो इसका मतलब
आई गेस बच्चा पहाड़ी बीच में 2-3 मिनट के लिए वीडियो का मतलब ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना, मैं देख लिया ऑडियो का प्रॉब्लम शायद बीच में 2-4 मिनट के लिए हो गया था। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। अगर इन केस देखो नेक्स्ट उसमें ऑडियो देख लेंगे, नेक्स्ट उसमें ऑडियो देख लेंगे अपन लोग कि मतलब एक बार जब मैं इसको रीचेक करूंगा तो वहां पता चल जाएगा कितनी देर में ऑडियो का प्रॉब्लम आया था। इन केस अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो मैं अगली वीडियो में दोबारा से रिपीट कर दूंगा। राइट बच्चों, राइट बच्चों, तो इसको आप टेंशन मत ले, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 10 ऐड कर दे रहा हूं, क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। राइट बच्चा पार्टी, राइट बच्चा पार्टी, क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। अगर ऐसी बात आ रही है तो क्या कैसे करेंगे? तो आप देखो, अब उसने कहा फाइंड द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, मतलब किसी के ऊपर भी नेट फोर्स पूछ रहा है, किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स पूछ रहा है बच्चों, किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स पूछ रहा है। कैसे करेंगे आप बताइए, आप खुद बताइए। सबसे पहले पहले तो ये वाला भैया रिपेल मारेगा, ठीक है ना, ये वाला रिपेल मारेगा। मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, आपको वैसे ही बता रहा हूं। ये वाला तो रिपेल मारेगा, ये स्मॉल क्यू वाला भी रिपेल मारेगा अगर पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव दे देते चलो, और ये भी रिपेल मारेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होएगा और इसका रिजल्टेंट इधर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो कर लेना भाई, छोड़ के मत आना। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो कर लेना, छोड़ के मत आना। आई बात समझ? आइए भैया चलते हैं प्रॉब्लम नंबर, यहां पर अब 11th हो गया, ये 8th नहीं हुआ, अब ये 11th हो गया, अब ये 11th हो गया, ठीक है ना। चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू नॉट सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब अपने को क्यू नॉट की वैल्यू चाहिए। ये AIEEE का सवाल है, बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सवाल माना जाता है। ये आपको करना है, पॉज करके करना शुरू करिए, शायद आपसे हो जाए। क्यू नॉट की वैल्यू सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया, यानी कि पिछले वाला, यानी कि शायद उसमें ऑडियो लैग हो गया था, शायद उसमें ऑडियो माइनस हो गया था, बट यह सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये पूछ रहा है बच्चों कि सभी चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स आपका जीरो है। मैं इसको जरा ओरल यूरी फटाफट बता दूं कि बीच में पहले क्यू क्यू पर आपने अपना वही किया था जो पिछले क्वेश्चन में किया था, r/3 दूरी पर अपना रखा गया ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। बट सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए हमने किसी भी एक को पकड़ लिया, चाहे इसको, और नेट फोर्स जीरो कर दिया। तो 4q की वजह से अपना जो फोर्स आया था इसके ऊपर वो ये आया था बच्चे, वो ये आया था। कहां से आया था? ये आया 4q की वजह से जो आया था वो ये फोर्स आया था, और इस स्मॉल q की वजह से जो फोर्स आया था वो अपना ये फोर्स आया था। अब मुझे लगता है कि मुझे माइक की तरफ देखना पड़ेगा, कहीं पता चले इस माइक की बैटरी भी डिस्चार्ज नहीं है तो अपना काफी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो वाला यार डिस्चार्ज हो गया था, बड़ी बुरी लगी है बात मुझे। खैर चलो, टाइमली पता चल गया, पूरा लेक्चर एटलीस्ट मतलब ऑडियो के बगैर नहीं जा रहा है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। ये प्रॉब्लम नंबर 10 हो गया, 11th की तरफ। अब आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है और क्यू नॉट की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी एक फोर्स को पकड़ लो, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कर दो। सिस्टम इक्विलिब्रियम तो यही कहता है ना, किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो कर दो। तो सर ये कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा? ये कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपेल मारेगा। जी सर, F1, ठीक है ना। F1 हो, सारे ही फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ही तो फोर्सेस है, तो इसको भी F मान सकते हैं, और ये वाला भी F के साथ करेगा। जी सर बिल्कुल सही है, ये FF हो गया, ठीक है ना। F1 F2 ही मान लो, चलो F1 F2 ही मान लो। अभी कहा था 90 डिग्री पर है तो अपना √2 आएगा। तो पहले तो आप F1 मान लीजिए और F2 मान लीजिए और बता दीजिए कितना है। k क्यू स्क्वायर बाय अपना साइड कितना भी ले लो आप, ठीक है ना, a ले लेते हैं, तो k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर बचा पाड़ी, k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये हो गया। तो इनका जो F3 होएगा वो क्या होएगा? k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2। वो क्या होगा बच्चों? k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2। F3 क्या होगा? k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2। जी सर, बात तो समझ में आ गई आपकी, बात तो सही है आपकी, k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2 हो गया। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ये इसने तो भाई कर दिया, अब ये वाला भी सेम नेचर का है तो ये भी रिपेल ही तो मारेगा, तो F4 मान लेते हैं। और F4 कितना आएगा? दूरी जो होगी वो आपकी a√2 होगी, है ना, a√2 होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब F4 क्या होगा? F4 आपका k क्यू स्क्वायर बाय a√2 का होल स्क्वायर, यानी k क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया? F3 प्लस F4। तो F3 प्लस F4 करोगे तो क्या होएगा? F3 कितना है? k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर √2।
के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, कितना हो गया ये आपका के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन लेके रूट टू प्लस 1/2। ठीक है जी, 1/2 ये आपका नेट फोर्स हो गया, ये आपका नेट फोर्स हो गया। अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, इसने इसको रिपेल मारा, ये क्यू नॉट इसको अट्रैक्ट करेगा तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, क्यू नॉट अट्रैक्ट करेगा तभी नेट फोर्स 0 होगा। और अगर ये a√2 है तो ये दूरी क्या होगी, a/√2 या a√2/2 यानी a/√2 यानी a/√2। तो ये f5 मान लेते हैं, ये f5 मान लेते हैं। f5 कितना होगा, के क्यू नॉट बाई a/√2 का होल स्क्वायर, के क्यू नॉट बाई a/√2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ, आई बात समझ, आई बात समझ बच्चों? यस सर। सो दिस इज गोइंग टू बी, अपना 2 ऊपर चला जाएगा तो 2k क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, 2k क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, ये f5 हो गया। और कायदे से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 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 F3 प्लस F4 शुड बी इक्वल टू F5। ये दोनों फोर्सेस इसके बराबर होंगे तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब आइए 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 F3 प्लस F4 को F5 के बराबर कर दीजिए। तो F3 प्लस F4 क्या है भैया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 + 1/2 बराबर बचपाड़ी 2k क्यू बाई ए स्क्वायर, 2k क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। अपने को तो क्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्यू से क्यू कट गया, एक क्यू से क्यू कट गया। क्या मिला अपने को, क्या मिला अपने को, क्यू और 2 डिवाइड हो जाएगा, q/2 इधर से √2 + 1/2 बराबर आपका क्यू नॉट, बराबर आपका क्यू नॉट। आगे और सिंप्लीफाई करो, ऑप्शन में कुछ और भी दे सकता है, जैसे कि क्यू 2√2 एलसीएम लेंगे तो +1, नीचे में 2, नीचे में 2 तो था ही था। तो इसका मतलब ये क्यू नॉट हो गया। और अगर रेशियो, और अगर चार्जेस का प्रॉपर माइनस मतलब प्लस माइनस के साथ, साइंस के साथ प्रॉपर चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप सीधा सीधा कह दो सर, सीधा सीधा कह दो सर क्यू नॉट बराबर q/4 2√2 + 1, क्यू नॉट बराबर q/4 2√2 + 1, क्यू नॉट बराबर q/4 2√2 + 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्यू नॉट बराबर q/4 2√2 + 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं और आप कर लेंगे। माइनस कर दो, अगर साइन लगाना तो माइनस लगा दो बस बीच में, यहाँ माइनस लगा दो। आई बात समझ, आई बात समझ। आइए यार लास्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर का, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन होगा, यानी वो क्वेश्चन जो होगा अपना प्रॉब्लम नंबर 9 नहीं होगा, अब ये प्रॉब्लम नंबर 12 बन गया, अब ये प्रॉब्लम नंबर 12 बन गया। बात समझ में आ गई, अब ये प्रॉब्लम नंबर 12 बन गया। क्लियर है जी, क्लियर है जी? हाँ जी सर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में क्या है बच्चों, सपोज करते हैं अपने पास एक चार्ज है Q1 और अपने पास एक और चार्ज है Q2 और दोनों को अपन लोगों ने मिला दिया, दोनों को अपन लोगों ने मिला दिया, तो इनका जो नेट चार्ज होगा, अब इनका जो नेट चार्ज होगा वो आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ये नेट चार्ज का फॉर्मूला Q1 + Q2/2 हो जाएगा। मान लेते हैं एक Q1 है और एक -Q2 है, तो अब जो नेट चार्ज होएगा दैट इज Q1 - Q2/2 होगा, दैट इज Q1 - Q2/2 होगा, दैट इज Q1 - Q2/2 होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट बच्चों? तो आइए इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, छोटा सा प्यारा सा। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स A and B are placed at some distance R। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है A और B, कुछ डिस्टेंस R पर रखे हुए हैं। Now an uncharged sphere C is brought in contact with A and then with B and now placed at midpoint between A and B, find the force experienced by sphere C। कोई बात नहीं, देख लेते हैं पोल क्या रहा है। इसके कहने का मतलब ये है बच्चों के, एक स्फेयर है बेटा जिसके ऊपर कुछ Q चार्ज होगा और A है, एक और स्फेयर है जिसके ऊपर कुछ Q चार्ज होगा B से रिप्रेजेंट करा है, और ये कुछ R दूरी पर है, ये कुछ R दूरी पर है, ये कुछ R दूरी पर है।
तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि सर फोर्स कितना लग रहा होगा इसके बीच में, फोर्स ए बी के बीच में कितना लग रहा होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये है सबसे पहला इक्वेशन, ये है सबसे पहला एक्सप्रेशन बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक अनचार्ज स्फीयर लिया आपने, एक अनचार्ज स्फीयर लिया जिसका चार्ज 0 है। पहले आपने इसको ए के साथ मिला लिया जिसका चार्ज कुछ क्यू है। तो अब इधर से जो क्यू नेट आएगा दैट इज क्यू प्लस 0/2 होगा, यानी Q/2। यानी अब C पर भी Q/2 है और A पर भी Q/2 है, तो सेकंड केस कुछ ऐसा बन रहा है कि अब A पर जो चार्ज रखा हुआ है वो Q/2 रखा, वो कितना रखा हुआ है, Q/2 रखा। अब A पर जो चार्ज रखा हुआ है वो Q/2 रखा। अब इस Q/2 वाले C पर अब फिलहाल C पर कितना चार्ज है, फिलहाल C पर कितना चार्ज है, फिलहाल C पर कितना चार्ज है, Q/2। और अब आप इस C वाले को अब आपने B वाले के साथ टच किया विच इज Q, मतलब आपने हटाया A से, फिर आपने B के साथ टच किया। अब Q नेट क्या होगा भैया, अब Q नेट क्या होगा, Q/2 प्लस Q/1/2, यानी Q प्लस अपना एलसीएम लेकर 2Q, नीचे 2 है और इधर भी आपका 2 है, तो ये 2 आपका इधर चला नहीं जाएगा जी सर। तो अब कितना आ गया 3Q/4, यानी अब B पर भी आपका 3Q/4 है और C पर भी। तो फिलहाल R दूरी पर बच्चे आपका जो C है वो 3Q/4 चार्ज के साथ है। ओके सर, सॉरी B, C नहीं B। और जो C है बेटा, और जो C है वो कहीं ना कहीं बीच में रखा हुआ है और उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो 3Q/4। और जो दूरी है वो R/2 और R/2, जो दूरी है वो R/2 और R/2 है बच्चा पाड़ी, जो दूरी है वो R/2 और R/2। क्लियर है जी, क्लियर है जी, यस। तो आप ध्यान से देखिएगा, Q/2 3Q/4 को रिपेल मार रहा है और ये 3Q/4 इसको रिपेल मारेगा, मतलब इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर आपने क्या करा, नेट फोर्स, यानी ये वाला तो इधर को F1 फोर्स के साथ करेगा और ये वाला इधर को F2 फोर्स के साथ, ये वाला इधर को F2 फोर्स के साथ। आई बात समझ, ये वाला इधर F1, ये वाला इधर को F2 के साथ। सबसे पहले F1 क्या होगा, F1 होगा बच्चे K Q/2 इंटू 3Q/4, डिवाइड मारिए भैया R/2 का होल स्क्वायर से, R/2 का होल स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 3K² 2 4 जा 8 बटे में R²/4, 4 से गया 2, ये इधर चला जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी आपका 3/2 KQ²/R²। आई बात समझ, कितना आ गया, ये तो आपका KQ²/R² तो F था, तो इसको आप 3/2 F भी लिख सकते हैं, इसको आप 3/2 F के नाम से भी लिख सकते हैं। उधर वाला फोर्स 3/2 F है, उधर वाला फोर्स 3/2 F है, चार्जेस कम है ना, ठीक है ना, आई बात समझ। असल में क्या हुआ, चार्जेस भले ही कम हो गए बट दूरी तो बढ़ गई ना, तो फोर्स तो बढ़ेगा ही, 3/2 मतलब 1.5 गुना, पुराने वाले में 1.5 गुना। इधर कितना लगाएगा वो देख लेते हैं जी सर। तो अब F2 देख लेते हैं, F2 क्या होएगा, K 3Q/4 इंटू 3Q/4 बाय R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, यस सर। इसका मतलब 9KQ²/16/R²/4, 4 से गया 4, ये आया 9/4 F, F2 आया 9/4 F, F2 आया 9/4 F, F1 आया 3/2 F, F1 आया 3/2। F नेट क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 9/4 2 पॉइंट समथिंग होता है, 3/2 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो अपना F2 माइनस F1, यानी 9/4 F माइनस 3/2 F, यानी 9 माइनस अपना नीचे तो 4 आ जाएगा, 9 माइनस 6 3/4 F। आई बात समझ में, इसका मतलब C वाले के ऊपर इस डायरेक्शन में 3F/4 यानी 3/4 KQ²/R² लगेगा फोर्स, यानी इसके ऊपर जो F नेट होएगा दैट इज गोइंग टू बी 3/4 KQ²/R² होगा, 3/4 KQ²/R² होगा। गाइस ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं ना,
लेंदी है, लेकिन प्रैक्टिस अगर ऐसे तरीके का, वो पता क्या कह सकता है, कुछ भी कह देगा। सर निकाल दिया, ए के ऊपर टच किया, अब बी को यू का यू इंटैक्ट रखा है, अब बताइए दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया। सर अब क्या किया, उसको ए के ऊपर टच किया, बी के ऊपर टच किया, हटाइए, अब ए और बी को सेम दूरी पर रखा, अब कितना फोर्स लगेगा। सर सी वाले को बिल्कुल हटा दिया टच करने के बाद दोनों से, अब क्या हुआ, ए और बी को बिल्कुल आधी दूरी पर रखा, और अब बताइए नेट फोर्स कितना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आपने मेरे साथ जो आज अभी तक किया ना बच्चों, जो आपने मेरे साथ अभी तक आज किया, जिसमें एक क्वेश्चन में माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जरूर मैं उसको रीचेक करूंगा बच्चों, जरूर मैं उसको रीचेक करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। और उसको रीचेक करने के बाद जो भी मिनट होगा ना, मैं नीचे अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि इस मिनट पे अपना माइक काम नहीं कर रहा है, और ये आप देख लीजिएगा, और वो वाला क्वेश्चन आपको दोबारा दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी फॉर दैट। अपना प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया अपना, फिर कूलाम्स लॉ हो गया, और कूलाम्स लॉ से रिलेटेड काफी सारे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। बच्चा पार्टी 2 घंटे का लेक्चर पूरा लेने का था, यानी कि इसमें एक जो कॉन्सेप्ट था ना अपना थ्रेड चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, वो भी करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन यार उम्मीद के साथ ही तो मतलब वो उम्मीद के भरोसे तो अपना जीवन है। खैर उसी सहारे अपन लोग कर रहे थे, और आप लोगों ने यार काफी ज्यादा सपोर्ट भी दिखाया। आप लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो मजे आ रहे होंगे। इसी प्रकार से बच्चों ये बेसिक सवाल थे, एडवांस लेवल की वीडियोस भी आपके पास अभी इससे ज्यादा, मतलब यहां से कॉन्सेप्ट आपके ब्रशअप हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, अब इसके एडवांस और चल रहे होंगे। अब कल भी अपने पास एक वीडियो आ रहा होगा, बड़ा मस्त सा प्यारा सा मजेदार सा वीडियो आ रहा होगा, उसको भी जरूर देखिएगा, सेम टाइम सुबह 10 बजे। कोड VKRB शेयर करिएगा। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास भी अगर आपको लेनी है मेरे से, तो आप वहां पर एज ए डेमो क्लास होती है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी, एक बारी मैं आपको बता दूं, अगर आप देख पा रहे हैं तो यार, अगर कोई बच्चा बिल्कुल न्यू आया है तो आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो जरूर करिएगा बच्चा पार्टी, फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि फॉलो करेंगे तो आपको मेरे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स है बच्चों, फिर से बता दूं बच्चा पार्टी, फिर से बता दूं आप लोगों को कि अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी पर, अगर आप प्लस में देखेंगे तो यार इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको यहां पढ़ा रहे होते हैं, मस्त तरीके से प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, और फिर से n नंबर ऑफ बैचेस के साथ यार मैं जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे बैचेस में मैं आप लोगों को अलग अलग चीजें करवा रहा होता हूं। कहीं पर आपकी MCQ सीरीज है, तो कहीं पर क्रैश कोर्स है, तो कहीं पर डिटेल्ड में सिलेबस कंप्लीशन है, तो कहीं पर डिटेल्ड में सिलेबस कंप्लीशन है। बात समझ में आ रही है। कोड आपको VK आर्मी ज्वाइन करना है, VK आर्मी कोड जैसे ही आप यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का। और उसके बाद बात आती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। आइकॉनिक में मिलता है भैया पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, प्लस के सारे बेनिफिट्स, और साथ ही साथ में कोड तो यहां पर भी आपको VK आर्मी ही ज्वाइन करना है, 10% ऑफ मिलेगा। और अभी तो भैया ऑफर चल रहा है 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ, 1.5 साल या 15 महीने के साथ 4 महीने का फ्री ऑफर मिल रहा है आपको। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं बच्चा पार्टी, आइए ज्वाइन करिए मुझे। राइट बच्चा पार्टी, आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पार्ट। आई होप आप सभी बच्चों का सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है बच्चों, तो सिर्फ इतना ही कहूंगा यार, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स ऑन योर टिप्स के नाम से, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आपसे मिलेंगे कल सुबह 10 बजे इस बैच में, अतुल्य बैच के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, एंड यस, जय हिंद।